नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पीएम की मां के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। कई राज्यों के सीएम ने जाना चाहते थे गांधीनगर। विपक्ष के कई बड़े नेता भी जाना चाहते थे। पीएम ने सभी को राज्य में ही रहने को कहा, कर्तव्यों का पालन करने को कहा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कर्तव्य पथ पर बेटा, दूसरी तस्वीर वो दर्शाती है अपनी मां के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहली तस्वीर अंतिम सफर की, जब अपनी मां को लेकर अंतिम सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी है। उनकी आंखें नम थीं, चेहरे में मायूसी, से पूरी की जाती रही। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए, महज 10 मिनट उन्होंने अपने घर पे बिताए अपनी मां के साथ, उसी घर में जहां वो स्पेशली आया करते थे अपनी मां से मिलने, उनके साथ चाय पीने। तो 10 मिनट का वक्त उन्होंने वहां बिताया और खुद अपने, चूंकि पुत्र हैं, जाहिर तौर पर ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा काम है, लेकिन एक अपना प्रधानमंत्री का अपना कर्तव्य था, उस कर्तव्य का उन्होंने निर्वहन किया। उन्होंने अपनी मां को कंधा दिया और उसके बाद बहुत ही सीधे साधे तरीके से और अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम चुना। आप इस बात को देखें, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा आज कामकाजी दिन है, ऐसा नहीं है कि आज कोई छुट्टी का दिन है। और 9 बजे से पहले जितनी भी जगह से ये पूरा रूट निकलना था, उसको वहां पे ट्रैफिक को रोकना पड़ता। अगर ये आम जो दिनचर्या शुरू हो जाती तो शायद लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसीलिए सुबह ही तकरीबन 9 बजे के आसपास ही जब पूरा का पूरा रूट लगा दिया गया और जो लोग थे, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे, ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उस टाइम ही अंतिम यात्रा जो है, अंतिम सफर है, उसको पूरा कर लिया गया। और उस थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर शमशान भूमि में जो पार्थिव देह है उसको लाया गया और पंचतत्व में उसको विलीन कर दिया गया। तो आप समावेशन देखिए इस पूरी की पूरी घटना में। यहाँ पे अनुशासन है, यहाँ पर कर्तव्य परायणता है और यहाँ पर लोगों का हित है। और अपना एक पुत्र के तौर पर अपना भी उनको एक कर्तव्य निभाना था, उस कर्तव्य का भी उन्होंने निर्वहन किया और अब वो राजधर्म निभाने के लिए आगे के पथ पर बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाया और देश के प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य भी वो लगातार निभाते आए हैं और अपने आगे के कामकाज के लिए वो आगे बढ़ गए हैं। तो बेहद दुखद दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में हीराबा ने अंतिम सांस ली। नम आंखों से प्रधानमंत्री ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके चेहरे की मायूसी बता रही थी कि वो अंदर से उनको कितना दर्द है और कितनी तकलीफ है। हमने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां के साथ तस्वीरों में देखा है और उन तस्वीरों में जब वो तस्वीरें सामने आई तो उन तस्वीरों में यही समझा गया है कि प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ एक अलग ही रिश्ता रहा है। और हमेशा एक माँ बेटे का जो रिश्ता लोगों के सामने आया, उसमें प्रधानमंत्री का हमने अलग अंदाज देखा है। जब भी वो अपनी माँ से मिलने जाते थे तो वो एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से मिलते थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि प्रधानमंत्री हैं। और अलग अंदाज, अलग प्यार। कभी माँ उन्हें खाना खिलाती नजर आती थी, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उनका मुंह मीठा कराते हुए नजर आए, कभी चरण धोते हुए नजर आए। तो अपनी माँ को सबसे पूजनीय, अपने गुरु मानते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनकी माँ ने संघर्ष भरा जीवन जिया है। बचपन से ही उनकी माँ ने बहुत दुख सहा है और उनकी माँ से उन्हें प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा तो हमेशा अब यादों में रह गई और हमेशा उनकी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में रहेंगी। जब भी वो किसी काम की शुरुआत करेंगे या नए मुकाम के लिए आगे बढ़ेंगे, तब उनकी माँ का आशीर्वाद तो उनके साथ होगा, क्योंकि एक माँ रहे ना रहे, अपने बच्चों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है। तो पंचतत्व में विलीन हो गई हीराबा और गांधीनगर में भी लोग पहुंचे जिनकी आंखें नम नजर आई, क्योंकि हीराबा का नेचर ही ऐसा था, उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहती थी, लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा हाथ बढ़ाती थी और लोगों का जनसैलाब उमड़ा और सबकी आंखें नम नजर आई। तो जैसे कि हमने देखा, हमेशा प्रधानमंत्री जब भी किसी काम की शुरुआत करते थे वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने गांधीनगर सबसे पहले जाते थे। चाहे वो चुनाव प्रचार हो, चाहे वो
उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी माँ का जन्मदिन हो, कभी भी वो हमेशा सबसे पहले अपनी माँ से मिलने जाते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे। मुख अग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर लौटे और उसी जगह पर पहुंचे जहां वो अपनी माँ से मिलते थे। अपनी माँ की यादें वो ताज़ा करते हुए नजर आए, क्योंकि अब हीराबा यादों में रह गई। उनका आशीर्वाद तो हमेशा अपने बेटे के साथ होगा, पर वो अब नरेंद्र मोदी से कभी नहीं मिल पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नम आंखें, उनका मायूस चेहरा, उनका दर्द बयां करती हैं और वो अपने कर्तव्य के प्रति जिस तरीके से जागरूक है, जैसे कि हम आपको बताए भी ये बात कि अलग अलग प्रदेश के सीएम वहां पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको अपना कर्तव्य निभाने की सलाह दी। तो वो घर का खुद सारा कामकाज करती थी। वो इतनी उम्र दराज हो गई थी, उसके बाद भी वो अपने काम खुद करती थी और जो उनके चेहरे की मुस्कान थी, उनके चेहरे की रौनक थी, उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 100 साल की हो चुकी हैं। वो हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ते आई हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं। बचपन में ही हीराबा की माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद से वो कई परेशानियों का उन्होंने सामना किया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मां छोड़कर जाती है, सारा घर सूना हो जाता है। मोदी जी की मां हीराबा को ईश्वर वैकुंठ धाम में स्थान दे और पीएम मोदी समेत सभी परिवार वालों को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी हीराबा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। हीराबा का दुखद निधन का समाचार मिला, हम सब स्तब्ध हैं। ऐसी माँ जिन्होंने मोदी जी को संस्कार दिया, शिक्षा दिया, आत्मविश्वास दिया, पूरे जीवन ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी, आज वो उनको छोड़कर चली गई। निश्चित रूप से मोदी जी के लिए भी और उनके परिवार के लिए दुखद क्षण है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उस माँ के प्रति जो विनम्र सादगी की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने जीवन भर सादगी के साथ जीवन जिया। ऐसी माँ की अंतिम यात्रा में मोदी जी गए हुए हैं। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी हीराबा के निधन पर दुख व्यक्त किया। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर लिखा कि मां का जाना जीवन से मुख्य आधार स्तंभ के ढह जाने जैसा होता है, एक ऐसी क्रिया जिसकी शून्यता सदैव अनुभव होती है। भगवान पीएम मोदी और परिवार वालों को साहस और माताजी को श्री चरणों में स्थान दे। तो विपक्ष के नेता हों चाहे बीजेपी के नेता हो, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के जाने पर दुख व्यक्त किया है। हीराबा के निधन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि एक ममतामयी मां जिसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, त्याग किया और ममता की प्रतिमूर्ति रही हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबा का निधन अत्यंत दुखद है। एक ममतामयी मां, एक ऐसी मां जिन्होंने अपने 100 वर्षों के जीवन में संघर्ष किया, त्याग किया और सादगी और ममता की प्रतिमूर्ति रही है, जिन्होंने अपने परिवार को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिया। उनका निधन दुखद है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित उनके परिजन और शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति परमपिता परमेश्वर प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हीराबा के निधन पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी दुख जताया है।
उन्होंने कहा कि हीराबा पीएम मोदी की ही मां नहीं थी, वो पूरे देश की मां थी। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका जीवन देशवासियों और हमारे लिए प्रेरणादायक है। ईश्वर पीएम मोदी की मां को अपने श्री चरणों में स्थान दे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया। यह हम सबके लिए अत्यंत ही दुखद है। सिर्फ मोदी जी की मां नहीं थी, वो पूरे देश की मां थी। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा और उसी के अमिट छाप मोदी जी पर पड़ी है। हम सब लोग मोदी जी की माता जी के निधन पर अपनी अत्यंत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।